सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनो हरि। उस व्यक्ति के सदा सब कार्य संपन्न होते हैं, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता, जिसके हृदय में भगवान भगवत प्राप्त गुरु उनकी भक्ति है, उनका नाम है। उसके यहाँ नित्य उत्सव होता है, उपद्रव नहीं होता है। नित्योत्सवम भवेत् तेषाम। और फिर नित्यम श्री नित्य मंगलम, उसके यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। नित्यम श्री नित्य मंगलम। लक्ष्मी माता महाभारत में देवताओं के राजा इंद्र को कहती हैं, जब देवराज इंद्र ने पूछा कि आप किसके यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हो, लक्ष्मी माता ने कहा, गुरवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्। जहाँ गुरु की नित्य पूजा होती है, जैसे रोज भक्त लोग दीप जलाते हैं ना घर पे, तो ये प्रतीक है कि जैसे दिए की ज्योत ऊपर को उठती है, ऐसे है गुरुदेव मैं भी ऊंचा जीवन जीऊं, अग्नि ज्योति की तरह मैं ऊपर उठूं, पानी की धारा की तरह मैं नीचे न बहूं घाटियों की ओर। अग्ने नये सुपथा राय यस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, मैं ऊपर उठूं। मिट्टी का दिया होता है, ज्योत उसमें ऊपर को उठती है, ऐसे शरीर मिट्टी का 5 भूतों का है, इसमें मैं ऊंचा जीवन जी सकूं। भागवत में 8 प्रकार की भगवान की प्रतिमाएं बताई गई हैं। एक शैली शिला की, संगमरमर की। दूसरी दारूमयी माने काष्ठ की, जैसे जगन्नाथ जी उड़ीसा में। तीसरी मूर्ति बताई भागवत में लौही, पंचधातु की, कोई लोहे की, स्वर्ण की। ये चौथी लेप्या, गोबर आदि का लेपन करके बनाई जाए, गरीब लोग करते हैं गांवों में। 5वीं लेख्या, चित्र में चित्रित, कई तस्वीरें होती है राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की। 6ठी सैकती माने रेती और मिट्टी का गारा आदि तैयार करके, जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की बनाई मिट्टी गारे की मूर्ति। 7वीं है मनोमयी, न मिट्टी गारे की, न चित्र में चित्रित, न कोई धातु की, न शिला की, मनोमयी, मन में बस गई है। राम जी की, शिव जी की, जो भी जिसको मानते हैं, गुरु की मनोमयी। और 8वीं मणिमयी। तो 8 प्रकार की प्रतिमा का वर्णन किया गया श्री कृष्ण के द्वारा।
जिस प्रकार भगवान की ये 8 प्रकार की प्रतिमा होती है ना, उसी प्रकार सदगुरु की एक विशेष प्रतिभा होती है, एक दिव्य प्रतिभा। वो भी भगवान की ये 8 प्रकार की प्रतिमा, गुरु की 8 प्रकार की प्रतिभा वैसे तो अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, प्रतिमा खंडित हो जाती है, गुरु की प्रतिभा को कोई खंडित नहीं कर सकता। निंदा करने वालों ने एड़ी से शिखा तक का जोर लगा के देख लिया, पर गुरुदेव की प्रतिभा को खंडित नहीं कर पाए, अपितु और बढ़ गई। सदगुरु की प्रतिभा को कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की प्रतिभा वो सत्य पर आधारित है। सत्य, ईश्वर, ईश्वर साक्षात्कार, उसे कोई खंडित नहीं कर सकता, किसी की शक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं कोई व्यक्ति नहीं है। और ये मेरी बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, स्पष्टोक्ति है। हमलावरों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा भगवान की प्रतिमा के खंडन से भारत का इतिहास भरा हुआ है। तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी अफगान में, मिटाई बुद्ध की प्रतिमाएं, पर मिटाने वाले भी मिट गए। पर सदगुरुदेव की प्रतिभा होती है, और गुरु की उस प्रतिभा के प्रति साधकों की श्रद्धा होती है। प्रतिमा को खंडित किया जा सकता है, श्रद्धा को खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई बोले कि अरे अमुक ने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मेरी श्रद्धा टूटती है, तो तेरी श्रद्धा थी ही नहीं। श्रद्धा को कौन खंडित कर सकता है? एक बार हो जाए। आदर को कोई खंडित कर सकता है? कोई गुण देखकर आदर हुआ और किसी ने कहा कि नहीं ये गुण नहीं अवगुण है, तो वो आदर खंडित हो जाता है। श्रद्धा खंडित नहीं की जा सकती, एक बार हो जाए बस। एकलव्य की श्रद्धा को खंडित नहीं किया जा सका, द्रोणाचार्य के द्वारा खूब प्रताड़ित किया गया। प्रतिमा की ईश्वर की अपनी महिमा है। हमारे भारत देश में भगवान की देवी देवताओं की प्रतिमाएं बोली हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। ए सीता जी, तुमने मन जाहि राचेऊ, जिसके बारे में सोचा है वही राम तुमको पति के रूप में मिलेंगे। प्रतिमाएं बोली हैं, पर गुरु की प्रतिभा ऐसी विलक्षण है। प्रसन्न वदन और प्रसन्न मन। सदगुरु कभी कभी कोप करते हुए दिखते हैं, पर उनके कोप में कृपा होती है, मूढ़ शिष्य समझ नहीं पाता है। पंखा बंद हो, अपन देखते हैं पंखे में कोई हवा नहीं है, पंखा चलता है तो हवा जरूर आती है। हीटर पड़ा है, हीटर में कोई गर्मी नहीं है, पर चलाओ हीटर बाद में गर्मी देता है, पर हीटर में नहीं है। एसी शीतलता देता है, पर एसी में ठंडक है नहीं। उसी प्रकार गुरु में भी कोई विकार नहीं है। और ईश्वर की जो प्रतिमा होती है मंदिर में, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है, पर गुरु की प्रतिभा की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। गुरु की प्रतिभा में साधक की निष्ठा होती है, क्योंकि शिष्य प्रतिष्ठा नहीं करता है, वो तो गुरु ने अर्जित की है, गुरु ने तपस्या की है।
आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल दाए। 40 दिवस हुआ ना पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। वो गुरु ने स्वयं तप करके अर्जित की है। इसलिए उस गुरु की प्रतिभा में शिष्य की निष्ठा होती है, और उस निष्ठा को कोई डामाडोल नहीं कर सकता। और उसके द्वारा शिष्य लाभ बहुत उठाता है, बहुत लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान है नहीं। व्यापारी व्यापार करे तो उसको नफा भी होता है, नुकसान भी हो सकता है, पर शिष्य गुरु की प्रतिभा में, गुरु में निष्ठा रखे तो उसको घाटा कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। और उससे बड़ा कोई लाभ है भी नहीं। इससे बड़ा और लाभ कौन सा? सदा के लिए सब दुखों से छूट जाना, इससे बड़ा फायदा कौन सा आप खोजोगे? एक शिष्य गुरुदेव से दीक्षा लिया हुआ हमारा गुरु भाई, कुलवंत सिंह उसका नाम, एक दिन कोटा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे हैं, कहीं जाना था उनको। भोपाल से आगे बीना है मध्य प्रदेश में, उस तरफ जाना था। पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी, दौड़कर चढ़ने गए परंतु पैर फिसला और गए नीचे पटरियों की तरफ, प्लेटफॉर्म पर नहीं, नीचे गए। आठ प्रकार की प्रतिमाएं जो भगवान की होती हैं, उसमें एक मनोमयी, उनके मन में गुरु की मूरत बसी हुई थी। गाड़ी पूरी पसार हो गई, उनको गिरते हुए किसी ने देखा नहीं, गाड़ी पसार हो गई। बाद में स्टेशन मास्टर को किसी ने खबर की, उनको सहारा देकर उठाया, पर उनका कोई अंग भंग नहीं हुआ था, कपड़े खाली फट गए थे, पर ऊपर की जेब में एक पेन रखी हुई थी, उस पेन में गुरुदेव की तस्वीर थी, वो वहीं की वहीं रखी है। वो कुलवंत सिंह सिसोदिया, पूछा गया कि कैसे हुआ और आप नीचे गिरे, पूरी ट्रेन निकल गई, आपको कुछ हुआ नहीं, जरा सी खरोच आई बस और कपड़े फट गए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़े दिन पहले उज्जैन गया था, गुरुदेव के सानिध्य में कार्यक्रम था सत्संग का, तो वहां जो गुरुदेव के दर्शन किए थे वही छवि, मनोमयी मूर्ति मेरे मन में थी और मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा था। तो स्वाभाविक, नित्योत्सवम भवेत तेषाम नित्यम श्री नित्य मंगलम ये शाम हृदिस्थो भगवान, भगवान की ये मनोमयी मूर्ति, मंगलाय तनो हरि सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम। पांडवों के साथ भगवान थे तो नास्ति तेषाम अमंगलम, 5 में से एक भी नहीं मरा युद्ध में। ऐसा लाभ ही लाभ है, इसमें घाटा नहीं है। तो 8 प्रकार की जैसे प्रतिमा होती है, ऐसे गुरु की 8 प्रकार की प्रतिभा होती। एक शैली, कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि एषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ऐसी एक ब्राह्मी स्थिति गुरु ने पाई है, गीता कहती है ऐशाम ब्राह्मी, ये जो श्री आशा रामायण में हम पाठ में पढ़ते हैं, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, ये भगवत गीता की ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये गीता की ब्राह्मी स्थिति। नैनम प्राप्य विमुह्यति, फिर वो मोहित नहीं होते, उनका सुमरण करने वाला मोह से पार हो सकता है। जैसे परीक्षित राजा
सुखदेव जी को कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यंती वै ग्रहा। तुरंत आप जैसे महापुरुष के सुमरण से हम गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। ये शाम संस्मरणात्, केवल सुमरण करने मात्र से, सद्य तुरंत, देर नहीं लगती, सद्य शुद्ध्यंती वै ग्रहा, घर पवित्र हो जाते हैं। जैसे भगवान कैसे हैं, बोले सकल कामदायक, भक्त की मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। उसी प्रकार शिष्य पक्का हो तो गुरु की जो ये दिव्य प्रतिभा है पहली, उसके द्वारा शिष्य की भी मनोकामना पूरी होती है। कईयों की हुई है, हो रही है, होती रहेगी। ऐसे गुरु की पहली प्रतिभा। दूसरी, दारूमयी। दारूमयी माना काष्ठ की मूर्ति भगवान की दूसरी बताई ना, प्रतिमा काष्ठ की, जगन्नाथ जी। सदगुरु की प्रतिभा ये जो दूसरी होती है, ये तारण तरण है। गुरु स्वयं तो तरे हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी तार देते हैं। जैसे लकड़ी की विशेषता के लोहे को भी लकड़ी का संग मिल जाए, नाव में जुड़ जाता है लोहा, तो लकड़ी ये नहीं देखती कि लोहा है, कैसा लोहा है, नहीं नहीं, वो भी तर जाता है। सदगुरु भी देखते नहीं हैं, बस दीक्षा देते हैं कृपा करके। और अपनी वाणी के द्वारा हमारे दिल को पावन करते हैं, ताकि हम तर जाएं, हम उन्नत हो जाएं, दीप ज्योति की भांति ऊंचे उठे, हम पानी की तरह घाटियों में न फंसे रहें, न बहें उस तरफ। तारण तरण हरण सब दूषण, तारते हैं और क्या करते हैं, दूषण हर लेते हैं। तारण तरण हरण सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। गहने हैं ये, इनसे साधक के दिल की शोभा बढ़ जाती है। जब भक्ति बढ़ती है तो स्वाभाविक, जैसे शूर्पणखा थी, बाहर से शोभायमान हुई पर भीतर तो आसुरी प्रकृति थी। और शबरी बाहर से तो दिखने में सुंदर नहीं है, पर भीतर गुरु मतंग ऋषि ने कृपा कर दी थी। गुरु के प्रति भक्ति ऐसी थी कि शबरी महान सेवाव्रती थी। हर साधक अपनी सेवा ऐसे करें कि सेवा को पूजा बना ले। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। सेवा तो वही की वही, पर अगर भक्त अहोभाव से करेगा तो उसकी सेवा तमभ्यर्चम, ईश्वर की पूजा हो जाएगी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, उसी से सिद्धि मिल जाएगी। जैसे एक साधक सेवा करते थे, ऋषि प्रसाद झोले में भर के साइकिल पे थैले लटका के जाते थे। धीरे धीरे नौकरी में प्रमोशन हुआ तो मोटरसाइकिल ले ली, फिर भी सेवा चालू रखी, और प्रमोशन हुआ, ओएनजीसी में सर्विस करते हैं, तो कार ले ली, तो कार आई तो अब मैं बड़ा आदमी हो गया, नहीं, कार में भी ऋषि प्रसाद रखकर घर घर बांटने जाने की सेवा करते, तो और प्रमोशन हुआ, छोटी कार बेची, बड़ी कार ले ली, तो अब उसमें भी ऋषि प्रसाद रखकर सेवा करने जाने का नियम छोड़ा नहीं है। ये ईश्वर की पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम, भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये 2 श्लोक बड़े प्यारे हैं। सकल पदार्थ इह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आलसी आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए गुरु की वाणी हमें सजाग करती है, आलस्य के दोष को दूर करती है। तो तीसरी प्रतिभा गुरु की, स्वर्ण धातु की तरह 100 टंच का सोना, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। जैसे सोना होता है ना असली, वो तपकर भी पिघलता नहीं,
मतलब उसमें कोई दोष नहीं आता। ऐसे ही निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले कितना ही कुछ करें, पर गुरु की जो गुरुता है उसको कम नहीं कर सकते। हवा पर कोई वार कर सकता है तलवार लेकर कि मैं हवा को मार डालूं? सूर्य और सूर्य की किरणों पर कोई हथियार से वार कर सकता है? ये निंदा करने वाले, अफवाह उड़ाने वाले तो कैसे मैं कहूं कि कोई गंगा किनारे बैठा हो और अग्नि की चिंगारियां लेकर गंगा में डाले और बोले कि मैं गंगा को आग लगा दूंगा, मैं गंगा में आग लगा दूंगा। अरे तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, गंगा में जो भी डाल सब गंगा बहा के ले जाएगी। चल गंगा सागर। और दूसरी एक प्रार्थना कि कोई साधक ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी साधना में प्रगति कब होगी, क्या होगा, हम तो बड़े परेशान हैं, हमारा मन नहीं लगता जप में, ऐसा वैसा सोचते रहते हैं। पर एक निवेदन है कि गंगा गौमुख से निकलती है, ठीक है, और गंगा सागर पश्चिम बंगाल वहाँ मिलती है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। पर आप ये बताओ, क्या गौमुख और गंगा सागर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं? यहां जल निकल रहा है, वहां जल मिल रहा है। ऐसे ही हम साधकों ने गुरु से दीक्षा लेकर इस ईश्वर प्राप्ति की यात्रा में आगे कदम रख दिए हैं राह पर, तो ये रास्ता भी मंजिल से जुड़ा हुआ है, जैसे गौमुख गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। चौथी प्रतिभा लेप्या। जैसे गोबर आदि की, कोई गरीब आदमी पैसा न हो मूर्ति खरीदने का, तो एक एकलव्य ने जैसे बना दी थी द्रोणाचार्य की मूर्ति, ऐसे कोई बना दे। तो गुरु की ये प्रतिभा कि गरीबों के यहां भी पहुंचना, छोटे से, अब कई आदिवासी इलाकों में वो थोड़ी आयोजन करते हैं, बापूजी अपनी तरफ से वहाँ आयोजन करवाते हैं आश्रम की तरफ से, और गरीबों में अनाज, कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन, जूते, चप्पल, साबुन, दक्षिणा आदि बांटा जाता है। ये गुरुदेव की एक प्रतिभा। जैसे मिट्टी में जो क्षमता है अनाज पैदा करने की, और मिट्टी से जो अनाज पैदा होता है उस अनाज को खाकर लोग पुष्ट होते हैं, शरीर में शक्ति आती है। उसी प्रकार गुरु की एक चौथी प्रतिभा ऐसी है कि उसके द्वारा हम सभी भक्त पुष्ट होते हैं। हम लोग नहीं हुए हैं, किसी की बीड़ी छूटी, तंबाकू छूटा, शराब छूटी, कबाब छूटा, कुछ का कुछ कितना छूट गया। और फिर देखो, मिट्टी अनाज देती है, पर मिट्टी बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती कि मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि मैंने अनाज दिया और तुम उस अनाज से पुष्ट हुए। ऐसे ही गुरु हमको पुष्ट करते हैं, पर गुरुदेव बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। यह गुरु की एक दिव्य प्रतिभा है। इसलिए सहजोबाई ने कहा, गुरु का बदला दिया न जाए। ऐसे गुरु का बदला नहीं चुका सकते कोई। कैसे चुका सकते हैं? अल्पज्ञ सर्वज्ञ का कोई ऋण कैसे चुकाएगा? गुरु की पांचवी प्रतिभा लेख्या। गुरु के द्वारा बोली गई वाणी वो साधकों के हृदय में अंकित हो जाती है, जिससे हमारे विचार जो पहले कुछ निम्न श्रेणी के थे वो बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। लेप्या, गुरु के पास ऐसा रंग है जो गुरुदेव हम सबको रंग देते हैं, फिर और कोई रंग उस पर लगता ही नहीं। और दूसरा एक निवेदन करूं कि होली तो साल में एक बार आती है ना, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और ऐसा रंग लगाते हैं केमिकल वाला कि मुसीबत बढ़े, बीमारी बढ़े। चेहरा कईयों का तो कितने दिन रंग बिरंगा रहता है। पर सद्गुरु के सानिध्य में साल में एक बार होली नहीं होती है,
केवल सूरत के आश्रम में होली का पर्व नहीं मनाया जाता, हर रोज गुरुदेव के सानिध्य में होली का पर्व मनाया जाता है। बाहर से पट को नहीं, पर गुरुदेव अपने ज्ञान से सबके घट को रंग देते हैं, सबके हृदय को रंग देते हैं। रोज होली है, एक दिन नहीं साल में, गुरु के सानिध्य में रोज होली है। होली का पर्व आनंद उत्सव है ना, खुशियां मनाते हैं लोग, वैर झेर को भूलते हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य में लोग भूलते हैं वैर झेर को, द्वेष को, अभिनिवेश को, 5 क्लेश वो मिट जाते हैं। बिन हरि भजन न जाई कलेशा, गुरु के सानिध्य में साधकों का हरि भजन बढ़ जाता है। तो गुरु की ये लेख्या प्रतिभा, उनके पास ऐसा रंग है जो रंग देते हैं। हाँ, पर ऐसे गुरु के प्रति समर्पण पक्का हो, और समर्पण एक क्रिया नहीं है, समझ है। तो गुरु का ऐसा रंग है, सारे दोष दुर्भाव बह जाते हैं। ऐसे गुरु में ब्रह्म भाव, भगवत भाव शिष्य का हो। छठी सैकती, गुरु की सैकती प्रतिभा साधकों के आचरण को निखारती है, पवित्र करती है। आंखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। गुरु की सैकती प्रतिभा, जैसे रेती है, रेती पर उंगली से कुछ लिखो तो वो कब तक टिकेगा, कितनी देर टिकेगा। उसी प्रकार शिष्य में गलतियां होती है, दोष होती है, कई बुराई होती है, पर गुरुदेव का ब्रह्म भाव, जैसे हनुमान जी ने रावण को कहा, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। हे रावण, तू राम जी की शरण में आ जा, भगवान तेरे अपराधों को भूल जाएंगे, वो तेरे अपराध याद रखेंगे तो माफी देंगे ना। हनुमान जी ये नहीं कहते तू आजा शरण में तुझे माफ कर देंगे। हनुमान जी कहते हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। 7वीं मनोमयी मूर्ति, गुरु की मनोमयी मूर्ति भी ऐसी है जो भुलाई नहीं जाती। गुरु का सुमिरन, मनोमयी मूर्ति, ये प्रतिभा, गुरु का सुमिरन शिष्य के स्वभाव को, विपरीत परिस्थितियों को, भावों और विचारों को बदलने की क्षमता रखता है। भले बाहर से गुरु कितना ही दूर हो, जैसे विदेश में कई साधक भक्त रहते हैं और गुरु जी यहाँ हैं भारत में, पर वहाँ रहकर भी गुरु के सुमिरन से, चिंतन से, उनके आशीर्वाद से वे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे भी कई भक्त हैं। मन के जो 9 दोष भागवत में गिनाए हैं भक्तराज प्रहलाद ने, वो गुरु की मनोमयी मूर्ति के ध्यान से नष्ट हो सकते हैं। निज मन मुकुर सुधारी,